देखिए, चुनाव आयोग ही सर्वोपरि है इस चुनाव में। और चुनाव आयोग से ही उम्मीदें हैं, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त जी ने जो बात कही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन क्या हो रहा है? इनकम टैक्स कांग्रेस के खाते सीज कर रहा है। आज जब डर लगा, ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट डंडा चला देगा, तो इनकम टैक्स ने हथियार डाल दिया और उन्होंने कहा कि जून तक हम कुछ इसमें नहीं करेंगे। तो जो स्थितियां हैं, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग तो भाजपा हमेशा से करती आ रही है, 10 साल से करती आ रही है। और भाजपा झूठे आरोप लगाती है। अब एक और तमाचा लग गया है भाजपा के लोगों को, जो प्रफुल्ल पटेल को ये कहते थे भ्रष्टाचारी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर आरोप लगाते थे। आज सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट जब दे दी तो प्रफुल्ल पटेल से माफी मांगे, मनमोहन सिंह जी से माफी मांगे। ये सब राजनीतिक सवाल है। मामला आपकी रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें यह था कि नहीं विपक्ष भूल गया हूं। नहीं, जो जनता के मुद्दे हैं वो सत्ता पक्ष एनडीए और भाजपा भूल गई है, मोदी जी भूल गए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, नारियों पर अत्याचार, प्रचंड बेरोजगारी है उसकी बात कर रहा, किसानों की आत्महत्या पे बात कर रहा, किसानों के एमएसपी की गारंटी की बात कर रहा। विपक्ष ही है, जो इंडिया है वही जनता के मूल मुद्दों की बात कर रहा है, बाकी सारे लोग गलत। एक बात आपने और कही कि पीडीएम, मैं आपको बता दूं कि ओवैसी साहब बी टीम के अलावा कुछ नहीं है बीजेपी के। इस वजह से कि जिस ओवैसी साहब का जो गृह राज्य है तेलंगाना में, वो एक सीट पर लड़ते और यूपी और बिहार में बिखराव करने के लिए वो यहाँ ज्यादा उम्मीदवार उतारेंगे। सवाल बड़ा ये है कि जिस वोटों के बिखराव से मोदी की सरकार बनती है और ये अहंकार में चूर हैं और ये कहते कहीं नहीं है महंगाई और बेरोजगारी, तो जनता उस बिखराव को रोकने के लिए तैयार है। वाकई में बी टीम है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हमारे साथ बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम जो मुद्दे उठाते कहाँ है सर? धरातल पर तो कुछ नहीं नजर आ रहा। देखिए, हम जनता के उसी महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पे बात कर रहे हैं और पूरा इंडिया गठबंधन उसी पे बात कर रहा है। आपको क्या लग रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की एक रैली रामलीला मैदान में हुई तो क्या पूरे देश के जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, कार्यकर्ता है, वो काम नहीं कर रहे हैं? वो अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और वो जो प्रोटेस्ट है वो हमारी आवाज को इको आ रहा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऋचा जी ने कहा कि भ्रष्टाचार, बहन ऐसा है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री थे उस समय, उनके बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ। नहीं सर, मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए, अभी जिस टॉपिक पे बात हो रही है उसी टॉपिक पर बात कीजिए। आप अपने सहयोगी दलों का जिक्र कर रहे हैं कि घटक दल जो है वो दूसरे पहलुओं पर काम कर रहे हैं। किस पहलू पर काम कर रहे हैं? अखिलेश यादव का जिक्र किया जाए, उन्होंने पीडीए एक फैक्टर बना दिया है। पीडीए में आपको ए की फुल फॉर्म पता है? ओवैसी तो यहाँ पर सवाल उठा रहे लगातार, ए से ना समझ में आ रहा है कि अगड़ा है या फिर अल्पसंख्यक है, कौन है ए में? सामान्य वर्ग तो वर्ग के लोगों को आपने जगह नहीं दी है उस मुद्दे पर। सब है 80% जनता हमारे साथ है। आप जो बात कह रहे हैं ना, आप इस बात को समझिए, हम उनकी बात कर रहे हैं। भाजपा के किसी भी नेता के ऊपर जो भी आरोप लगा है, एक जांच नहीं करा रही वह सरकार। ये जो है सरकार के भ्रष्टाचार छिपाने की टैक्टिस है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हम काम नहीं कर रहे, हम गांव-गांव जा रहे हैं, हम क्षेत्रों में अपना प्रचार कर रहे हैं, हम महंगाई, बेरोजगारी को उठा रहे हैं। सवाल सीधा सा ये है, आलोक जी अभी कह रहे थे कि नहीं सीबीआई को तो सर, आपको पता है उत्तर प्रदेश में एक और फैक्टर यहाँ पर पैदा हो चुका है, पीडीएम नाम दिया क्या है? पीडीएम पे भारी पड़ेगा, ये बखूबी आप भी समझते होंगे। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। 22 में भी ओवैसी साहब लड़े थे। जिस ओवैसी को जहां उनका मुख्य कार्यालय है गोसा महल, वहां सीट नहीं लड़ पाते हैं। गोसा महल राजा सिंह भाजपा के लिए छोड़ देते हैं, तो ये बीजेपी के एजेंट नहीं है तो क्या है? नहीं, ठीक है। पंडित मनमोहन झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एमआईएम के नेता है। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। जो कि आपने दोनों ही दलों को सुना होगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये कहना, जवाब दीजिए सर। हमको कुछ नहीं कहना है। देखिए, हमने ये जो आरोप लगाए हैं वो मतलब आधारहीन आरोप नहीं है जी। तेलंगाना में एक सीट पर लड़ते हैं ओवैसी साहब, घबरा गए हैं देश में घूम। त्रिपाठी जी आप घबरा गए। हाँ जी, मैं हाथ जोड़ के आपको, आपके नहीं, आप बड़े भाई है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ।
ऐसा है। और गोसा महल जहां ओवैसी साहब का मुख्य कार्यालय है, उस क्षेत्र में भाजपा के राजा सिंह के सामने सरेंडर करते हैं ओवैसी साहब, वहां कभी भी अपना वो कैंडिडेट विधानसभा में नहीं उतारते। क्या चक्कर है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बात अभी जो कह रहे, अरे भाई साहब प्लीज इनको चुप कराइए। ये झा जी प्लीज अपने टाइम में बोलिएगा। ठीक है बोलिए। महंगाई बेरोजगारी, एक तरफ झा साहब जो है वो सत्ता के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं और विपक्ष के गठबंधन इंडिया के खिलाफ बोलते हैं। ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि ये किसके साथ है। बहन ऋचा जी जो कह रही थी महंगाई बेरोजगारी पे एक शब्द नहीं बोलने वाले प्रधानमंत्री, 400 का सिलेंडर 1200 तक पहुंचा दिया, 70 का पेट्रोल 100 तक पहुंचा दिया, देश पे कर्ज 2 लाख करोड़ हो गया, उस पे कुछ नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री जी। हालांकि सर देखिए आप त्रिपाठी की बात ऐसा है, जनता के जो वोट बिखराव था उसी से मोदी जी सत्ता में 2 बार से आ रहे हैं। जनता का ये जनभावना है कि वोटों का बिखराव नहीं होने देंगे और वोटों का बिखराव रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। और जनता इस बार सभी बी टीम, सी टीम, डी टीम को, ठीक है त्रिपाठी जी आपने, ठीक है सर आपने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, आपकी बातों से पूरी तरह से। जब हमको डिक्लेयर करना होगा हम डिक्लेयर करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि हम अमेठी रायबरेली नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, हम चुनाव लड़ेंगे, वो हमारा निर्णय होगा। इसके लिए बेचैनी किस बात की है? और मैं आपको बता रहा हूँ कि किसानों के हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में जो काम और वादे हम कर रहे हैं, तो सर जो स्टार प्रचारकों के, ठीक है सर आप कई दावे वादे करें, आपके मैनिफेस्टो में वो देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब स्टार प्रचारकों को क्यों गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बताइए ना कहाँ का प्रचार प्रसार करना है। बोलते हैं राहुल गांधी सच बोलते हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं वो जरूर करते हैं, जो मोदी जी कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। अगर 2 करोड़, ठीक है ऋचा सिंह जी जवाब दीजिए, होता तो 20 करोड़ लोगों को अब तक रोजगार मिला होता, 100 करोड़ लोगों को 5 किलो राई। आजम खान जी रुक कर रही हूँ, त्रिपाठी जी हो गया, त्रिपाठी जी। जनता इस बात को लेके चिंतित है कि जो वोटों के बिखराव से सत्ता आ जा रही है और अहंकार में ये स्थिति है कि चरम पे महंगाई और बेरोजगारी है, किसानों की हत्याएं, आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं, युवा बेरोजगार है वो आत्महत्या कर रहा है, तो किस तरीके से वोटों को बिखराव को रोका जाए। और जन भावना के अनुरूप ही इंडिया गठबंधन बना वोटों के बिखराव को रोकने। अब उस वोटों के बिखराव को करने के लिए, बिखराव बढ़ाने के लिए जो लोग आएंगे, जनता उनको सबक सिखाएगी। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आज हर व्यक्ति महंगाई, बेरोजगारी और इस सरकार के अपने भ्रष्टाचार से बहुत नाराज है और बदलाव के लिए तैयार है। और मैं ठीक है बदलाव के लिए तैयार है, लेकिन सर टीवी पर बैठकर इस तरह की बात